नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह जिला खेल कार्यालय द्वारा उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम के तहत क्रॉस एंट्री दौड़, रस्साकसी और कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने नशे से दूरी, खेल से दोस्ती का संदेश देते हुए पूरा उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के प्रशिक्षु और प्रशिक्षक शामिल थे। जिला खेल पदाधिकारी ने युवाओं को खेलों के माध्यम से सकारात्मक जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। गिरिडीह में झामुमो महानगर समिति की अहम बैठक बस स्टैंड स्थित जिला कार्यालय में हुई, जहां संगठन विस्तार एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंपने पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता राकेश कुमार सिंह रॉकी ने की, जिसमें तय हुआ कि आने वाले दिनों में हर वार्ड में कैंप लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बैठक में जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत दर्जनों वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। संगठन अब जमीनी मुद्दों को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। आज दिनांक 22/6/2025 को जिला कार्यालय में गिरिडीह महानगर की एक बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता नगराधीश ने की और मुख्य रूप से संगठन मजबूती को लेके चर्चा हुई है और किस तरीके से संगठन को धारदार किया जाए, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को हमारे नेता सुने और उसके साथ में ही जनता के बीच में भी जाने का हम लोगों का आपस में बात हुआ। और कुछ नगर कमेटी के पदाधिकारियों का पद रिक्त था, उनसे भी राय परामर्श करके सबों से राय लिया गया और नगर कमेटी और जिला कमेटी बैठ के इन लोगों का सुनिश्चित करेंगे कि कौन कितने मजबूत हैं और किस पद के लिए लायक हैं और उनको वो जवाबदेही देके पुनः नगर विस्तार किया जाएगा। और हम लोग जनता के बीच में बहुत जल्दी जा रहे हैं और जाने के बाद जो भी उनकी समस्या, मूलभूत समस्या रहेगी, प्राथमिकता के आधार पर हम लोग सुनेंगे और माननीय मंत्री से उनका निष्पादन करने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे। गिरिडीह के नवजीवन नर्सिंग होम में आयोजित कैंसर जागरूकता शिविर में चर्चित युवा कैंसर सर्जन डॉक्टर राहुल अग्रवाल ने लोगों को संदेश दिया कि कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा और इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक लक्षणों को पहचान कर समय पर इलाज लेने से रोग पर काबू पाया जा सकता है। नवजीवन नर्सिंग होम की निदेशक स्वाति बगेड़िया ने घोषणा की कि डॉक्टर राहुल अब यहीं अपनी सेवाएं देंगे, जिससे मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिविर में उप निदेशक निहारिका बगेड़िया, मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष प्रिया राजघड़िया समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में डॉक्टर पंकज प्रसाद वर्मा, डॉक्टर निशाकर तिवारी सहित कई चिकित्सकों और समाज सेवियों ने भाग लिया। राहुल अग्रवाल है और मैं कैंसर सर्जन हूँ। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही सबको डर लगता है और डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन पहला मेरी तरफ से ये संदेश रहेगा कि कैंसर का नाम सुन के डरना नहीं है, चिंतित नहीं है। आज की डेट में कैंसर का इलाज है, जैसे हम कहते हैं कैंसर हैज़ एन आंसर। पहली बात क्या बोलते हैं उसको, कैंसर हैज़ एन आंसर, एक मतलब ट्रीटमेंट है, कैंसर का ट्रीटमेंट है। दूसरा, देखिए कोई भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है। आपको पीलिया है, मुंह से खून आ रहा है, लैट्रिन में खून आ रहा है या बहुत दिन से बुखार है जो ठीक नहीं हो रहा है, ज़्यादातर केसेस में ये कैंसर नहीं निकलते हैं, इसमें चिंतित होने का कारण नहीं है। आप अपने पर्सनल डॉक्टर को दिखाएं, खुद से दवाई ना खाएं। आपके डॉक्टर को अगर संदेह होगा तो स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे, ज़रूरत पड़ेगा आप हायर सेंटर में जाकर कंसल्ट करिए, लेकिन सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, खुद से दवाइयाँ नहीं खानी है। अगर कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो ये बहुत हाई परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में क्योरेबल होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर मरीज़ को जब डिटेक्ट होता है उसका बीमारी लाइलाज है, कैंसर का इलाज होता है। दूसरा, अगर कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो जितना ट्रीटमेंट चाहिए वो ट्रीटमेंट भी कम होता है और उसमें खर्चा भी कम होता है और रोगी को वो जो ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस है जो उसको भोगना पड़ता है वो भी कम होता है। ये एक और कारण है कि रोगी को अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है और जितना जल्दी हो सके अपने पर्सनल फिजिशियंस को, ज़रूरत नहीं है कि आप हर सिम्टम के लिए एक कैंसर के डॉक्टर के पास जाएं।
अपने जनरल फिजिशियन को, अपने जनरल सर्जन को दिखाएं, उससे डिस्कस करें, प्रॉपर डायग्नोसिस मिलता है तो उससे आगे बढ़े। अगर उन्हें संदेह होता है कि इसमें कैंसर हो सकता है तो वो हमारे पास ज़रूर भेजें। आज हमने ये कैंसर अवेयरनेस सेमिनार रखा ताकि लोगों को हम जागरूक करा सकें कि कैंसर से आप डरिए मत। नवजीवन नर्सिंग होम में हमने हमेशा ही कोशिश की है कि हम अच्छी अच्छी सुविधाएं गिरिडीह में लेकर आएँ जो पहले से नहीं है। अब डॉक्टर राहुल हमारे साथ ऑन्कोलॉजी भी देखेंगे। वो यहाँ पे कैंसर रिलेटेड पेशेंट का जो भी हो सकता है इलाज गिरिडीह में वो करने हर महीने नवजीवन नर्सिंग होम आएंगे। तो मैं चाहूँगी कि अगर ऐसी कोई परेशानी आपको है, आप नवजीवन आइए, सर से दिखाइए। ज़रूरत होगा जो चीज़ें गिरिडीह में हो सकती हैं वो गिरिडीह में हो जाएंगी, और अगर आगे बाहर जाने की भी ज़रूरत है तो वो भी आपको सही गाइडलाइन दे दिया जाएगा। सर नेताजी सुभाष चंद्र कैंसर हॉस्पिटल कोलकाता में 3 साल से हैं। उससे पहले सर ने आमरी में भी प्रैक्टिस किया है, तो उनका एक्सपीरियंस एज एन ऑन्को सर्जन काफ़ी अच्छा है। गिरिडीह के हिरोडी थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को पीछे से कुचल दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक के परखच्चे उड़ गए। मृतक की पहचान धनवार के निचली चित्तरडीह निवासी 27 वर्षीय प्रकाश कुमार साहू के रूप में हुई, जो घर लौट रहा था। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया, जबकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रक को जब्त कर लिया गया है और मामले की आगे कार्रवाई जारी है। इस हादसे ने न केवल एक परिवार को उजाड़ा, बल्कि फिर एक बार तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गिरिडीह स्थित स्मार्ट ड्रीम एकेडमी द्वारा भरतनाट्यम की वार्षिक परीक्षा द सिटी क्राउन रिजॉर्ट सीहोडी में भव्य रूप से आयोजित की गई। सुरो भारती संगीत कला केंद्र कोलकाता के परिशिक्षिका श्रीमती सौपा मुखर्जी ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन का सूक्ष्म मूल्यांकन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में SDPO जितवाहन उराव उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया। डायरेक्टर प्रीति भास्कर और निशांत भास्कर ने सभी अतिथियों और अभिभावकों का आभार जताते हुए बच्चों की प्रतिभा को मंच देने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में गिरिडीह की कई जाने मानी हस्तियों की उपस्थिति रही और यह आयोजन बच्चों के आत्मविश्वास को निखारने का एक प्रभावी माध्यम बना। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन,
पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह के सिरसिया स्थित प्रखंड कार्यालय सभा कक्ष में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गिरिडीह द्वारा मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला जज चतुर्थ प्रीति कुमारी, BDO सह CO गणेश रजक, पैनल एडवोकेट विपिन कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, कृषि, शिक्षा, आपूर्ति एवं JSLPS विभागों के लाभुकों को परिसंपत्ति वितरित की गयी। साथ ही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी भी उपस्थित लोगों को दी गई। हमने जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया मेरे हिसाब से काफी सफल है और ब्लॉक लेवल पे भी जो बड़ी चीज़ों का प्रोग्राम है ये जागरूकता लोगों में होनी चाहिए और हम लोगों का यही आवेदन है सबसे गिरिडीह जिला के सारे लोगों से मुफ्त में जो आपको मिल रहा है सरकारी खर्चे पे उसका लाभ उठाइए और ब्लॉक लेवल पे भी सरकार जितना आपके लिए जो भी बेनिफिट्स लेके आई है उसका भी लाभ उठाइए। जागरूकता और साक्षरता ये 2 आपके सबसे बड़े औजार होंगे। इसका कार्यक्रम प्रखंड सह अंचल कार्यालय में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत मेगा एम्पावरमेंट कैंप था। इसमें से न्यायिक सेवा से जो पदाधिकारी आए हुए थे, इसमें से जो हमारे उपस्थित सभी ग्रामीण थे, लाभुक थे, उन लोगों को विधिक जागरूकता से संबंधित जानकारी दी और इसमें से प्रखंड स्तर पर जितनी योजनाएं चलती हैं, कल्याण की विकासकारी योजनाएं होती हैं, उसके बारे में अवेयरनेस कैंप था। सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों को प्रशस्ति पत्र, स्वीकृति पत्र और गृह प्रवेश की चाबी दी गई है और ये प्रयास किया जाता है कि इस अवेयरनेस कैंप के माध्यम से लोगों में जागरूकता जाए और अधिक से अधिक लोग ब्लॉक से जुड़े और लाभ लेने का प्रयास। गांव प्रखंड कार्यालय सभागार में रविवार को मेगा विधिक सेवा प्राधिकरण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें गिरिडीह के न्यायाधीश अक्षय कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, पर्यावरण, बिजली आपूर्ति, आंगनबाड़ी, JSLPS जैसे विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को विभिन्न लाभ प्रदान किए गए। स्कूली बच्चों को साइकिल, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और मनरेगा जॉब कार्ड और पेंशन की स्वीकृति देकर वितरण किया गया। न्यायाधीश अक्षय कुमार ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब और वंचित वर्गों को कानून सहायता, मुफ्त जज और अन्य मदद उपलब्ध कराता है। खासकर घरेलू अपराध व दहेज उत्पीड़न से जूझ रही महिलाओं को भी हर संभव मदद दी जाती है। उसका आप लोग अवश्य उसका लाभ दें और जहाँ तक कानूनी सलाह की बात है तो हमारे प्रखंड में भी आसपास 5 हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं जो आप लोग को अगर किसी तरह का पिछले बार में बोले थे किसी तरह के आप लोग की सहायता की आवश्यकता हो यहाँ पर है और उन लोग से आप लोग सहायता सलाह ले सकते हैं। और शिक्षा के द्वारा जो बताया गया है छोटे छोटे चीज़ों में जो घरेलू हिंसा या अन्य
जमीन विवाद या छोटे छोटे बातों को लेकर के जो विवाद होती है, छोटे बात से न्यायालय तक पहुँच जाती है, वो ना करके कम से कम शिक्षा की ओर और जागरूक हुई, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, अच्छे पद पर उनको ले जाने के लिए आप लोग प्रयास कीजिए। गिरिडीह के ऑर्बिट रिट्रीट में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट द्वारा एक गरिमामयी समारोह आयोजित किया गया, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लायन राहुल बर्मन को सम्मानित किया गया। क्लब अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद ने इस उपलब्धि को क्लब के लिए गर्व की बात बताया। वहीं राहुल बर्मन ने दोबारा अध्यक्ष चुने जाने पर सभी का आभार जताते हुए जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जोर चेयरपर्सन लायन धर्म प्रकाश, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन संजय कुमार सिंह, क्लब सचिव लायन सुदीप गुप्ता समेत कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा आज होटल ऑर्बिट के प्रांगण में सम्मानित सभी सदस्यों को बीच आज मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष होने के उपलक्ष्य में मुझे सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा सम्मानित किया गया। सबसे पहले मैं लायंस क्लब के तमाम पूरे परिवार को अपनी चैम्बर की ओर से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे सम्मान देने का काम किया। मैं भी एक लाइन मेंबर हूं, मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितनी सम्मान समारोह बढ़ेगा उतना ही मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। मैं देख रहा हूं निरंतर 3 दिनों से लगातार विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मेरी सम्मान समारोह विभिन्न जगहों पर किया जा रहा है। मैं आप तमाम गिरिडीह वासियों को, तमाम गिरिडीह व्यापारी से जुड़े हुए तमाम लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे पिछले कार्यकाल को देखते हुए मुझे आप लोगों ने बिना बागडोर मेरे हाथ में सौंपा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 2 साल का जो कार्यकाल मेरा पुनः मुझे आप लोगों ने दिया है, निश्चित रूप से 24/7 किसी भी तरह का समस्या से समाधान के लिए मुझे अगर आवश्यकता पड़े, चैम्बर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सदैव तत्पर है। इसके साथ आज चैम्बर की कार्यकारिणी की ऑफिस विजिट की हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। नई टीम पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। आशा करते हैं कि सप्ताह दिनों के अंदर इसकी कार्यकारिणी की अहम बैठक होगी और हम लोग नई रूपरेखा के साथ गिरिडीह वासियों को, चैम्बर को एक नया स्वरूप देने का काम करेंगे। पुनः मैं लायंस के परिवार को अपनी सम्मान समारोह के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बेंगाबाद में आज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के 66वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें देश की आजादी और जनसंघर्ष के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अध्यक्षता कॉमरेड राजेंद्र मंडल और संचालक कॉमरेड रामलाल मंडल ने किया। मुख्य अतिथि पूर्व जीप सदस्य कॉमरेड राजेश यादव ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समाजवादी विचार ही देश का भविष्य है और पूंजीवाद विरोधी आंदोलन जरूरी है। आगामी हूल दिवस पर गांडे में जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए सम्मेलन और 9 जुलाई को केंद्र सरकार के विरोध में देशव्यापी आम हड़ताल का ऐलान किया गया। शिवनंदन यादव, शंभू ठाकुर, मनोज यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी जनहित के मुद्दों पर संगठित संघर्ष का आह्वान किया। हूल दिवस पर हम लोग गांडे में फिर से हम लोग कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाएंगे और आने वाला 9 जुलाई जब केंद्र सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ऑल इंडिया स्ट्राइक का कॉल किया गया विभिन्न ट्रेड यूनियन और विभिन्न वामपंथी पार्टियों के द्वारा, उस दिन हम लोग बेंगाबाद में हम लोग सैकड़ों की तादाद में उतरेंगे जनसवालों को लेकर के। हम उस हड़ताल का भी समर्थन करते हैं। जो हड़ताल इसलिए बुलाई गई है कि मोदी सरकार जो मजदूर विरोधी लेबर कोड लाया है उसको वापस ले। जिस तरह से इस सरकार ने किसान विरोधी जो कानून लाए थे उनको वापस लेना पड़ा, तो ये मजदूर विरोधी लेबर कोड भी जो लाया गया है मजदूरों का शोषण और बढ़ाने के लिए, उसको वापस ले। और इन तमाम तरह के जो मांग किए गए हैं उसमें उनका समर्थन करते हुए हम लोग बेंगाबाद की धरती पर सैकड़ों लोग उतरेंगे। यहाँ के जन सवालों को लेकर के हम उस हड़ताल का भी समर्थन करेंगे और जन सवालों पर हम लड़ाई भी बढ़ाएंगे। तो अंतिम रूप से जो भी साथी यहाँ पर आए, हम तमाम साथियों का हम लोग धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए समाजवाद का जो उन्होंने एक सपना देखा था, भारत के नवनिर्माण का जो समाजवादी रास्ते पर उन्होंने जो सपना देखा था, उन सपनों, उन आदर्शों पर चलते हुए हम लोग जनता की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम लोगों ने यहाँ 86वां जो स्थापना दिवस है पार्टी का वो मनाया है। हम सबको फिर एक बार धन्यवाद देते हैं, सबों को हम जोहार करते हैं, लाल सलाम करते हैं, जय हिंद जनाते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।